दासी, हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं, तुम्हें देख रही हूँ। ये अपने बाल बिखेरे हो और गाल फुला रही हो, आंसू निकाल रही हो, क्या बात है दासी? मेरी तरफ से 17-18 कर लिया। हम सभी ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाली बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायदी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? बोलो बोलो, क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? इस दुख का कारण मुझे शीघ्र ही बतलाओ। कहो, सब अयोध्या में कुशलता तो है ना? बोलो, अपना मुंह खोलो। खांसी आ रही है दासी? तुझे आ रही है खांसी? मैं चली जाए झांसी। हाँ? हाँ, क्या कारण है? का फायदा आपको न चढ़वाना दे मो फांसी। हाँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ अब कोई किसी का नहीं है, अपना अपना है, गैर गैर है, बक्सा बक्सा है। पहले जैसे नहीं दिख रही हो मुझे। हाँ, पहले जैसे कुछ बदली बदली लग रही हो। तुम भी मुझे नहीं पहले जैसी दिख रही हो। क्या हुआ? हाँ, तुम अब मुझसे सब छिपाने लगी हो, क्योंकि अब भैया परिवार इकट्ठा हो गया है ना। अब कौन हूँ मैं? तो पराई हूँ, इसीलिए अब सब बातें छिपाई जाएंगी। हैं? अगर अब तुम्हें पालता है, हैं? इसीलिए तुम सजी धजी हो, क्योंकि तुम्हारे घर में तो अब खुशियां ही खुशियां हैं। मैं तो पराई हूँ ना, पराई को तो सबको ही अब छुपाने लगेगा। छाती तो उनकी फूली है जिनका अब क्या कहूँ, बेटा राजा हो रहा है। राजा हो रहा है? कौन राजा होने लगा? आज तो कुशलता, तुम मेरी कुशल पूछ रही हो। कुशल आज राम को छोड़ के किसकी है? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जने सुधेही जुबराजू। जैसे महाराज इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं, सिंहासन प्रदान करना चाहते हैं, गर्व के मारे तो वो फूल रही है जिसका बेटा राजा हो रहा है। अब तो हम क्यों गर्व से फूलेंगे, या तुम क्यों गर्व से फूलोगी? लेकिन तुम्हें खुशी है तो भैया क्या है, नहीं बनी रहे, मुझे क्या लेने देना। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जिसका कल होगा राज तिलक, ये मर्तबा बुलंद उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। सुंदर प्रसंग मंथरा जी और कोई फिक्र नहीं है कि कहाँ है भरत कहाँ नहीं है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम समझ रही हो कि मेरे सब बस में है, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ।
महाराज तुम्हारे साथ जो छल कपट कर रहे हैं तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। हाँ कहे मैंने क्या कर दिया? अरे दैया, ये क्या चल निकल जा यहाँ से। कहे डंडा नहीं लग जाएगा नहीं नहीं अरे चल निकल यहाँ से, घर फोड़ी कहीं की मार डालूंगी। कहे तेरा शरीर अच्छा नहीं है, कुबड़ी कहीं की। इधर आ, इधर आ। नहीं आ रही हूँ। मार डालूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्यों मार डालूंगी? इधर आ, नहीं आउट, इधर आ। नहीं आउट तो हाँ आउट हो। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? फिर से बोल, फिर से बोल। चल निकल यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। यो राजी राम हो गा जिससे, तुझको मोह मांगा भर दूंगी। तू मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले जाए हार। और कुबड़ी कही कि ये कुबर निकाले घूम रही है, तेरा शरीर अच्छा नहीं है तो अच्छी बातें तो कर ले। घर फोड़ी कहीं मार डालू। अच्छी क्या रही हो? नहीं चाहिए तुम्हारा हार। तो क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। अच्छा, हम तो दासी वासी हैं, छिरिया बुकरियन के कंठा से काम चला लेंगे। हाँ ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालचिन हार की है। पर एक बात कहती हूँ, जीत है उस राम की और हार भोले भरत लाल की है। हाँ अभी इतना जता रही हूँ, फिर नहीं कहूंगी। दासी हाँ मैं जा तो झांसी, मैं लगा दूंगी फांसी, मर जाओगी। तो कौन हो? इधर आओ मेरे पास। अरे तुम तो नाराज हो गई। ठीक है अरे तुमसे नहीं लड़ूंगी तो भला किससे लड़ूंगी? बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें, लड़ा रही थी कि बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। देख लिया प्यार। हाँ बहुत प्यार करती हूँ, करती हूँ ना। मार के पहला कर दिया। अरे वो तो मैं तुमसे नाराज हो गई, इस वजह से मार दिया था। रुई धुन कत रही है। दासी मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं, या राम राजा बने या भरत राजा बने, क्योंकि बराबर चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ मुझी समान है राम भरती, एक ही पेड़ के शाखे हैं। मुझे चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। दोनों में से कोई राजा हो, या राम राजा बने या भरत राजा बने, हाँ मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान है। समझ गई, एक लेकिन तारा है एक के मारा है। अरे तारा की मारा नहीं, दुलारा गोदी का है, एक नैनो का तारा। हाँ लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? अभी कुछ छिपा रही हो, साफ साफ बताओ। हाँ तुम भरत को बहुत चाहती हो, इसलिए तुम्हें मैं भरत की सौगंध दे रही हूँ। भरत शपथ तो है सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराव, हरस समय विस्मित भयो कारण मोह सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ, सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहती हो, जल्दी बताओ। क्या फायदा, कुछ कहूंगी तो तुम मेरा मुंह नचवा डलाओगी। अभी कह रही थी मेरी जीभ निकाल लोगी, एक ही तो मेरी जीभ है, उखाड़ लोगी तो मैं बौरी हो जाऊंगी। दूसरी जीभ लगा लूंगी, अब कुछ कहूंगी नहीं। कुछ अरे वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। मैं भी जब मुंह देखा कहूंगी, जैसे सब कहते हैं। क्या मुंह देखा कहते हैं हाँ। कि तुम बहुत अच्छी हो, फलानी हो, ढकानी हो, वही आदमी को पसंद है।
सही सही कह देगी तो आंखें में नाक छपी है तो बुरो लाग जी। दासी हैं? कहने का मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा कहे तो तुम बुरा लाग। बिल्कुल भी न डरो, जो भी कहना है हैं? बस साफ साफ कहो। साफ साफ नहीं, मैं बिच्छू बिच्छू कहा। अरे मुस्कुरा के कहो जो भी कहना है। मैं ना कहूँ, यही कहूंगी तो क्या? अब मैं भी उसी तरह कहूंगी जैसे लोग कहते अरे हैं। मैं कहो अभी- तो, कुछ तो कहो। मैं अभी कहती थी झकाझक, हाँ? तो तुम मेरी बातें लगी फका फक। हम्म, इसलिए मैं कहती हूँ, लेकिन अंदर से हो रही है धकाधक। हाँ, हो रही हूँ इसीलिए, लेकिन कहती हूँ कि हम कहब अब ठकुर सुहाती और ना ही तब मौन रहब दिन राती। मैं भी दिन रात चुप रहूंगी। नहीं क्या फायदा, अपना मुंह थोड़ी मुंह जुन्न चुआना है। चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे क्या लेना देना है किसकी ऐसी और करजे पड़ी जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। होई हम ही कहानी चेरी छाड़ हो की रानी। मैं तो दासी ही बनी रहूंगी ना, मैं तो महारानी बन नहीं जाऊंगी। इसलिए ताते कछुक बात अनुसारी क्षमा बीते बड़ी चूक हमारी, मुझसे गलती हो गई। अब ना कहूंगी मैं कुछ। अरे दासी सुनो, मैं जा रही हूँ। अरे न जाओ, जाऊंगी, अभी न चाहे जाओ, भीख मांग छोड़ के के। खा ली हूँ, मैं कहीं न रहूंगी तुम्हारे पास। अरे सुनो, बिल्कुल भी न डरो। जब मैंने सौगंध भी दे दी, लेकिन साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहती तुम हो? पूछो, तुम कहती हो लेकिन मैं डर रही हूँ। बिल्कुल न डरो। तो सुनो, अपना सुनाओ। अपना होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है, मतलब गैर गैर होता है, अपना अपना होता है। खून खूने का मर्द। तुम ठहरी कहाँ कैसेपुर की, वो कहाँ कौशलपुर की है। कितना अंतर है अंतर की नहीं है। एक महतारी है, एक पिता की तो औलाद हो नहीं, तो सवत भाई ना वो। मैं तो उसे सवत कहूंगी, इसी को सवत कहते हैं। तो वह जड़ तुम्हारे चाह सवत उखारी, तुम्हें सौत कौशल्या जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है, अर्थात तुम्हें इन राजमहलों से निकाल के फेंक देना चाहती है। हाँ देखो, इतना घमंड है कि मैं क्या बताऊं। हाँ, फूली फूली सारे महलों में घूम रही है क्योंकि उसका बेटा राजा हो रहा है। और एक तो मुझे अपने कमरा छोड़ में बस सजी बैठी हो, अब मिल जाएगा पलंग में बैठ जाओगी तो सो जाओगी बस पोकर पोकर। कद्रू और विनीता दोनों सगी बहन थी। एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। तो बड़ी बहन सीधी थी विनीता, और कद्रू थी छोटी बहन, वो बड़ी चतुर थी। तो अपनी सगी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया था। हाँ, तो इसी तो कहीं ऐसा ना हो कि कौशल्या भी तुम्हें उखाड़ के फेंक दे यहाँ से निकाल के, और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भरत चक्की पीसेगा, कारागार में डलवा देगी, टुक 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 टुक। लक्ष्मण नायब तहसीलदार बनेगा, क्योंकि वो राम के आगे पीछे चलता है। जो बड़ों के आगे पीछे चलता है वो कुछ ना कुछ बनता है। दासी, ये तुम क्या कह रही हो कि मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? हाँ, कद्रू बिनते ही दीन दुख तुम्हें कौशला देगी, उसी तरह से कौशल्या देगी। नहीं तुम्हें चाकरी करनी पड़ेगी, हाथ पांव दाबने पड़ेंगे। हाँ, मैं उसके हाथ पांव दबाऊंगी? धोती तक धोए वो कहे जो। अच्छा, मैं गला दबा दूंगी। देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे बनता है राम राजा, कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी। से है ही लखन राम के नेम। देख लेना। देख रही हूँ मैं। दासी, तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी। दासी, अब मुझे ध्यान हो रहा है तू मेरा भला चाहती हो। दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। हाँ, तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। वही तो मैं और तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है। अच्छा, मैं बुद्धिमती हूँ, मुझे नहीं लगता। अच्छा, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको।
वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राणों से प्यारा भारत इस अयोध्या का राजा बन सके। ऐसे हो सकता है महाराज, क्योंकि अभी तुम्हारे बस में है। अच्छा, तुम्हारी सुंदरता पे मोहित रहती है। ओहो, वो कैसे? अरे मैंने जान लिया है। कैसे जान लिया? अरे जान लिया मैंने। अच्छा, मरम जान लिया। हाँ 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 महाराज का। हाँ हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, भामिन कहूँ तक करहूँ पाऊ। कैसे जान लिया पूछ रही हूँ ना? हाँ, तो भामिन कहूँ तक करहूँ पाऊ, क्योंकि है तुम्हारी सेवा बस राहू। हाँ महाराज, अभी तुम्हें बहुत चाहते हैं। अच्छा? तुम्हारे बस में है, इसलिए जो तुम कहो, जो तुम तुम अगर कहो। कहो, तुम अगर कहो, हाँ। तो मैं उपाय कहूँ। उपाय बताओ। हाँ, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। क्या कर सकती हूँ मेरे कहने? मैं तुम्हारे लिए पति को छोड़ सकती हूँ। अच्छा, हाँ, पति को छोड़ पुत्र दोगे का तो? परित्याग कर सकती हूँ, पति का त्याग कर सकती हूँ, तो और तुम्हारे लिए मैं जहर खा करके जान भी दे सकती हूँ। तुम्हारे कहने पे मैं किसी कुएं में कूद करके जान भी दे सकती हूँ। अच्छा, हाँ, न किसी कुएं में कूदना है, हाँ, न किसी हैंडपंप में घुसना है, हाँ, टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। मतलब? अरे साफ साफ है, जो महाराज के पास 2 वरदान रखे हुए हैं। अच्छा, वो वरदान देवासुर संग्राम वाले। देवासुर संग्राम में तुमने मांगे थे। अभी जब- मैंने लिए नहीं, महाराज के क्या पास है। पहिया निकल गया था तो तुमने अपना मुंह लगा दिया था। अरे क्या- सुनो, क्या लगाया था? पहिया निकलने में मुंह कैसे लगा दूंगी मैं? अरे कुछ बताया था कि लगा दिया था। अरे पहिया नहीं निकला था, हाँ। निकलने वाला था। अच्छा। रथ की जो कील होती है पहिए की धुरी। जगह में जो लगाई जाती है, हाँ। उसको अपनी भाषा में चकील बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, वो निकल गई थी। हाँ। उसकी जगह में मैंने उंगली लगाई थी, मुंह नहीं लगाया था। अच्छा, ये बात है। हाँ, हाँ, तो तब महाराज का तो वरदान मांग लो। तो 2 वरदान अभी उधार रखे हैं। रखे हैं हाँ, हाथी रूप में। 2 वरदान भूप सन खाती, मांगा हुआ जुड़ावो छाती। छाती? उन वरदानों को मांग के अपनी छाती ठंडी करो। क्या मांगना है? भोसा मांग ले, चना मांग ले, लिपस्टिक मांग ले, पाउडर मांग ले। अच्छा, 2-3 किलो मूंगफली से बैठ के चबाए। ठीक है, मांग लो। पागल कहूंगी, कुछ नहीं जाना था, बहुत चाह है पूरी है। खाती है इसीलिए बस पड़ी पड़ी फोकर फोकर सोती है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, मैंने पहले कहा, लखऊ न भूप कपट चतुराई। लेकिन कोई बात नहीं है, पहला वरदान में मांगना अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज, ठीक है, राम को, और उस राम को वनवास। वनवास। हाँ, सुत ही राज, पहला वरदान। हाँ। सुत ही राज, राम ही बन बासु, देह लेहु सब सवत होलासु, छीन लो उस सवत का सारा सुख जाए। ठीक है, का ठीक है, वरदान मांग लूंगी। तो ऐसे नहीं मांगना। हाँ, अभी जा रही हूँ का और कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी? घुड़िया ले ले तो दौड़ जकड़ बिकड़। गुड़िया काय के लिए? अरे अभी क्यों जाओगी, वो रात दरबार में बैठे हैं। तुम को भवन चली जाओ, ये वस्त्र उतार दो, ये कपड़े उतारो, मैले कुचैले वस्त्र धारण कर लो, फटी पुरानी धोती। हाँ ठीक है, और वहीं को भवन में चली जाओ। बस महाराज इतने में पता पाएंगे कि महारानी कहाँ है। देख लेना, तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, पूछेंगे तुम्हें। हाँ, तो ऐसे देखना कि दासियां तुम्हें देख ले कि महारानी को भवन को गई हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और महाराज जब आए तो रूठ जाना। ठीक है, और ऐसे नहीं मनाना कि मिलाओ मेरे वरदान दे दो मैं रूठी हुई हूँ। पहले सगन शपथ दिला लेना राम की। ठीक है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता राम की सौगंध आज की रात राजा बनना है, सवेरे बदलना है, तो इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है। भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही